नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। व्यासाय विष्णुरूपाय शुकतातं तपोनिधिं नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। परम प्रेम स्वरूप परम कारुण्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय श्री सद्गुरुदेव की चरणों में वंदन और नमन। अखिल ब्रह्मांड नायक परमपिता परमेश्वर भगवान श्री पशुपतिनाथ एवं भगवान श्री भूतेश्वर के चरणों में स्मरण करते हुए समस्त ऋषिमुनि देवगण और शिवगण को नमन करते हैं और हमारे उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी सत्संग प्रेमी सज्जन और भक्तिमयी मातृशक्ति हमारे इस चतुर्मास ज्ञान यज्ञ के इस दिव्य अमृत वेला में भगवान श्री भूतेश्वर के प्रांगण में बैठ करके सद्गुरु के चरणारविंद से कृपा प्राप्त करते हुए ज्ञान गंगा की इस धारा में परम पावन भगवान श्री भूतनाथ की कथा के रूप में ये दिव्य कथा दिव्य लीला का श्रवण करने की इच्छा से हम सब भगवान के कृपा पात्र है। इसलिए हमारे जीवन में इस कथा का संचार हो और हम अपने जीवन की कल्याण कामना करते हुए भगवान के चरणों में और उनकी स्वरूप में हमारा मन लगा रहे। अब आज हमारे भाद्रपद शुक्ल पक्ष दशमी है। ये दशमी तिथि हमारे जीवन में अमृतमय हो और हमारा वाणी सुकल्याण हो, हमारा जीवन सुखद और शुभदायी हो। इस प्रकार आज की इस अमृत बेला में हम भगवत कथा का चिंतन करते हुए आज हम भगवान की इस परम निधान शिव पुराण की कथा में हम रुद्र संहिता के युद्ध खंड में विचार कर रहे हैं, जिसमें भगवान के जिसके साथ युद्ध हुआ और जिन जिन लोगों का उन्होंने उद्धार किया उन सब की कथा के रूप में हमने श्रवण किया। पहले त्रिपुर की कथा का श्रवण किया, फिर बाद में जालंधर आदि की कथा का श्रवण किया, उसके बाद अब शंखचूड़ की कथा है। ये शंखचूड़ जो है, जो स्वयं एक जो गोलकवासी है, भगवान के नित्य निवास श्री राधा कृष्ण के युगल मूर्ति जहाँ नित्य निवास करते हैं, ऐसे जो गोलकवासी ये सुदामा का नाम के गोप था, जिसके अभिशाप स्वरूप राधा जी ने उनको अभिशाप दिए थे क्योंकि उन्होंने धृष्टता की थी। इसलिए उस समय उन्होंने एक असुर बुद्धि मतलब असुर का जो दृष्टि होने के कारण उनको असुर होने का अभिशाप मिला, जिसके फलस्वरूप वह धनु नाम के जो राक्षस था, असुर था, जो राक्षस तो नहीं, वह कश्यप के ही संतान थे, उनका पुत्र था दंभ। दंभ के पुत्र के रूप में ये शंखचूड़ ने जन्म लिया। ये तो उन्होंने तपस्या करके अनेक प्रकार के वर्ग तो प्राप्त कर लिए, परंतु उसमें उन्होंने असुर बुद्धिवशात अपने पूर्व जन्म का स्मरण होने पर भी उन्होंने देवताओं के जो राज्य है स्वर्ग आदि, उसको उन्होंने आक्रमण करके अपने उसमें ये कर लिया, मतलब अपने अधिकार में ले लिया और देवताओं को अपने अधीन में रखने की इच्छा की, जिसके फलस्वरूप वह भगवान श्री हरि का परम भक्त भी था। इसलिए उन्होंने कृष्ण कवच को प्राप्त किए थे और कृष्ण कवच को हमेशा धारण करते थे।
इसलिए उनको किसी प्रकार की कोई भेद नहीं सकता था, मतलब कोई भी अस्त्र शस्त्र उस कवच को भेद नहीं कर सकता था, इसलिए अजय था। और अजय होने के कारण उसने इस प्रकार अनेक अत्याचार किया। बल का जो है अभिमान तो होता है, तो इसके फलस्वरूप यहाँ उसने दुर्जय तो कर लिया, लेकिन देवताओं के कष्ट जो है वो निवृत्त नहीं हुए। जिसके बाद देवता जो है भगवान शंकर के निकट जाते हैं और उनसे इस प्रकार निवेदन करते हैं कि किस तरह इससे जो है छुटकारा पाने की इच्छा है, मुक्त होने की भय से। तो भगवान वहां वचन देते हैं और कहते हैं कि शंखचूड़ वधिष्यामि सगणम नात्र संशय। ये शंखचूड़ के उसके जितने भी सेनापति आदि है उन सब का वध जो है अवश्य करूंगा, क्योंकि इनका पहले से ही निर्धारित है। भगवान त्रिशूलधारी शंकर के हाथ से ही उसका मृत्यु होने वाला है, दूसरे के हाथ से वह नहीं मर सकता। इसलिए अशोथान, भगवान तो परम दयालु है, इसलिए वहां पहले समझाने के लिए भेजते हैं। अपने ही भक्त जो है पुष्पदंत को दूत के रूप में भेजते हैं और वहां संदेश देते हैं कि भाई तुम जो है देवताओं की जो राज्य है उसको लौटा दो और तुम अपने राज्य में सुखपूर्वक रहो, इससे जो है तुम्हारा भी कल्याण है और समस्त सृष्टि का भी इसमें कल्याण है। परंतु इस प्रकार की बात को वह शंखचूड़ नामक जो दानव था वो नहीं सुनता है। न सुन करके वह कहता है कि मैं देवताओं का राज्य नहीं दूंगा, ये पृथ्वी जो है वीरों का भोग्य है, मतलब जो वीर होता है उसके लिए पृथ्वी है। इसलिए देवताओं के पक्ष में रहने वाले अगर कोई भी होगा तो मैं उससे युद्ध करूंगा, और जिस राज्य के ऊपर शत्रु की चढ़ाई हो जाती है वह भुवन में सबसे बड़ा वीर होता है। इसलिए मैं निश्चित रूप से पहले तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करूंगा। इस प्रकार पुष्पदंत के समझाने पर वही जब नहीं समझता है तो वहां शंखचूड़ कहता है कि मैं सत्य कहता हूं कि शिव से बिना युद्ध के स्वयं न तो देवताओं का राज्य दूंगा और ना ही उनका कोई अधिकार में दूंगा, इसलिए कोई भी मेरे साथ युद्ध करके ही इसको प्राप्त कर सकता है। तब यहां स्वयं जब युद्ध का घोषणा हो गया तो शंखचूड़ से युद्ध के लिए अपने गणों के साथ भगवान जो है फिर कैलाश से प्रस्थान करते हैं और वहां पर समस्त भैरव, समस्त गण, 8 भैरव, महाभयानक एकादश रुद्र, 8 वसु, इंद्र, 12 आदित्य, ये जितने भी सब देवी देवता आदि गण है ये भी पहुंचते हैं। फिर उग्रदंड, कोरठ, कौरव आदि, मतलब यहाँ उनका तो नाम बहुत है। तो उसमें ये सब जो है 1 योजन का गोल तथा अत्यंत गृहीत खरपर आकाश को स्पर्श करता हुआ त्रिशूल, 1 योजन लंबी शक्ति, मुद्गर, मूसल, वज्र, खड्ग, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र है। इस प्रकार भूत प्रेत पिशाच कुष्मांड ब्रह्म राक्षस बेताल राक्षस यक्ष गंधर्व किन्नर, ये सब जो है स्कंद स्वयं कार्तिकेय जो सेनापति है भगवान शंकर को प्रणाम करके उनकी आज्ञा से उस दानव जो सेना था उसके पास गए। इस प्रकार चंद्रभागा नदी तीरे बटमूले मनोहरे तत्रस्थो महादेव, भगवान शंकर जो है सारे सेना को लेकर के चंद्रचूड़ के साथ युद्ध करने के लिए निर्भय होकर के जाते हैं और चंद्रभागा नदी के तट पर एक मनोहर वटवृक्ष के नीचे देवताओं के कष्ट दूर करने हेतु वहां पर स्थित हो गए। फिर यहाँ शंखचूड़ भी अपने पत्नी तुलसी जी से वहां पहले अपनी बात कहता है कि मैं इस प्रकार युद्ध के लिए जाऊंगा। तो शंखचूड़ कहता है शंभुदूत सुमुखा देवी उद्धापोहम समुद्यतः तेना गच्छामि हम युद्धम शासनम कुरु मे ध्रुवम। शिवदूत के मुख से युद्ध का संदेश प्राप्त होने के कारण मैं युद्ध के लिए तैयार हूं, अब तुम मेरे शासन का कार्य संभालना। मतलब अपने पत्नी को शासन का कार्य देते हैं और अनेक प्रकार के मधुर वचन कह करके उनको सुख और
अनेक प्रकार के शांत प्रदान करके इसके बाद अपने पुत्र के और सभी दानवों को राजा बना करके सारी संपत्ति एवं राज्य पुत्र तथा भार्या को समर्पित करके फिर वहां से आश्वस्त होकर के वह शंखचूड़ जाता है। अब वह तो युद्ध करने में समर्थ था ही, उसके असुरों के 50 कुल, मतलब अलग अलग कुल है, 50 कुल है, उसमें भी करोड़ों के महावीर दैत्य और सब लोगों इस प्रकार शंकर भगवान से युद्ध करने के लिए जाते हैं। धूम्र नाम के दत्त के 100 कुल और भी अनेक जो असुर कुल जो है सब उसमें शामिल हो जाते हैं। और शुद्ध स्फटिक कांसाम भारती जसु पुण्यदा पुष्पभद्रा नदी रम्या जलपूर्णा सरस्वती। तो ये स्थान कहाँ है ना, पश्चिम सागर के यहाँ सिद्ध क्षेत्र है, पुण्य क्षेत्र। भारत में जो कपिल की तपोभूमि है ये स्थान मलय पर्वत के पश्चिम में, श्री पर्वत के उत्तर भाग में और गंधमादन के दक्षिणी भाग 5 योजन चौड़ा और 500 योजन लंबा, इस प्रकार ये युद्ध का भूमि है। ये भारत में शुद्ध स्फटिक के समान जल वाली उत्तम पुण्य प्रदान करने वाली पुष्पभद्रा मतलब सरस्वती नदी का एक उपनदी है, संगम है, उसको बोलते पुष्पभद्रा। तो उसके निकट हिमालय से निकल करके ये सरस्वती नदी में मिलती है और गोमंतक पर्वत की बाएं ओर पश्चिम सागर में मतलब अरब सागर में वो गिरती है। तो वहां शंखचूड़ जो है अपने सेना का पड़ाव डालता है और इस प्रकार शंखचूड़ अपने एक बुद्धिमान दूत को भगवान के पास भेजता है। फिर दूत के साथ भगवान शंकर की वार्ता होती है और वहां पर संदेश लेकर के आता है कि दानवी योनिमा पास्तो ततुम नहि दानवः निज वृत्तम प्राम ज्ञात्वा देवै वैरम त्यजाधुना। तो भगवान उसको चेताते हैं कि तुम पूर्व जन्म में श्री कृष्ण के पार्षद परम धार्मिक एवं सभी गोपों में मुख्य थे, किंतु इस समय तुम राधिका के अभिशाप से दानवेंद्र हो गए हो। यद्यपि तुम दानव योनि में आ गए हो किंतु वास्तव में तुम दानव नहीं हो। इस प्रकार अपने पुराने जन्म का वृत्तांत जान करके देवताओं के साथ इस प्रकार वैर को त्याग दो। तो दूत कहते हैं कि आपने जो वचन कहा है वह अन्यथा नहीं है, किंतु मेरा कुछ तथ्यपूर्ण भी बात है। उन्होंने फिर जो जो घटित हुआ है उन सब बात को सुनाते हैं, मतलब असुरों के साथ क्या अन्याय हुआ है उस बात को यहाँ सुनाते हैं कि आप जो है चक्रधारी भगवान ने दैत्य श्रेष्ठ मधु और कैठव का शिरच्छेदन क्यों किया और भगवान विष्णु ने बलि का सर्वस्व हरण करके पाताल लोक में क्यों भेज दिया, इत्यादि जो जो असुरों के साथ हुआ है वो सब उन्होंने कहा। तब भगवान कहते हैं कि हम अपने भक्तों के अधीन है, हम तो कभी स्वतंत्र है ही नहीं, हम उनकी इच्छा से ही कर्म करते हैं और किसी के पक्षपाती भी नहीं है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने प्रार्थना से ही प्रलयार जो जल है उस प्रलयार नव में भगवान विष्णु दैत्य श्रेष्ठ मधु कैठव का युद्ध हुआ और भक्तों के कल्याण करने वाले देवताओं के प्रार्थना से प्रहलाद की रक्षा के लिए उन्होंने हिरण्यकशिपु का भी वध किया और देवताओं की प्रार्थना से मैंने त्रिपुरों के साथ भी युद्ध किया। पूर्व काल में देवताओं की प्रार्थना से सबकी स्वामिनी सबकी माता ने शुंभादि आदि दत्तों के साथ युद्ध किया, उन्होंने भी उसका वध किया। आज भी सभी देवता ब्रह्मा की शरण में गए और देवताओं सहित ब्रह्मा विष्णु आदि मेरी शरण में आए हैं और देवताओं के स्वामी मैं भी उनके प्रार्थना के कारण उनको युद्ध को टाल नहीं सकता, इसलिए ये युद्ध अनिवार्य है। तस्रुत्वाम शंखचूड़ोषो, इस प्रकार सुनकर के ओशो दानवेंद्र शंखचूड़ ने युद्ध करने की स्वीकार कर लिया। इस प्रकार यहाँ युद्ध का परस्पर जो शिवगण आदि है, देवगण आदि और असुर गणों में महान युद्ध होता है। महाप्रभुश्च लीलयम शंकरस्य परात्मनः, परमात्मा भगवान शंकर की ये लीला है
कि जिसने देवता मनुष्य एवं असुरों सहित सबको उन्होंने मोहित कर दिया है। उसके बाद शंखचूड़ जो है कार्तिकेय के साथ फिर युद्ध करते हैं और वहां पर अनेक महावीरों का युद्ध होता है और रण क्षेत्र में एक से एक बढ़कर के महावीर है और न किसी से कोई कम है, न किसी से कोई ज्यादा है, न कोई बड़ा है। इसलिए भयंकर युद्ध होता है और उस युद्ध में कोई किसी को हराता है तो कोई कोई विजय प्राप्त कर लेता है, लेकिन वहां पर अब तक शंखचूड़ का पराजय नहीं होता है। अनेक प्रकार के असुर जो है अपने प्राण को खो बैठते हैं और वहां गण जो देवगण शिवगण आदि भी वहां पर भी अपने प्राण त्याग करते हैं। उसमें अनेक प्रकार के रुधिर रक्तपात होता है तो अनेक प्रकार के रक्त प्रवाहित होता है। युद्ध का ही परिणाम होता है। इतना विभीषिका होता है कि एक बार अगर युद्ध हुआ तो इसमें भले ही बाद में शांति का, क्योंकि ये तो नियम है, एक बार जो भीषण कोई कार्य होता है तो उसके बाद शांति का तो अपने आप में प्राप्त होता है, ये तो सृष्टि का नियम है। परंतु उस भीषण युद्ध में कितने हताहत होते हैं, कितने की प्राण जाती है और कितने जीव आदि अपने प्राण से खो बैठते हैं, ये उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए युद्ध तो किसी का समाधान नहीं होता है। फिर भी जो दंभी है, अभिमानी है, जो अपने बल के अभिमान पर खुद ही उछलता कूदता रहेगा, उसको फिर उसी प्रकार अपने दंड दे करके ही किसी ना किसी रूप में उसको पराजित करके ही इस प्रकार सृष्टि में शांति लाया जा सकता है। तो इसलिए यहाँ फिर कार्तिकेय जो है सेनापति है तो उनके इच्छा से वहां महाकाली प्रवेश करते हैं। वहां आकर के उन्होंने सारे राक्षसों को भक्षण करते हैं। फिर श्री काली जी का शंखचूड़ के साथ महान युद्ध होता है। फिर महान युद्ध में, क्योंकि वहां तो ना वह कोई जीत सकता है ना कोई उसमें हार सकता है, इसलिए वहां दानव का अति संहार होता है और उसको देख करके सारे लोग जो है त्राही त्राही करने लग जाते हैं। अब प्रज्वलित खड़गों को अपनी ओर आता देख करके रोष पूर्वक अपने मुख, मतलब काली तो उनका मुख विस्तार करते हैं, तो जो भी आया वो कोई अस्त्र हो शस्त्र हो जो भी आया उस मुख में चले जाता है। महाविकराल रूप है काली के। तो इसलिए इस प्रकार उन्होंने और भी बहुत से दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, किंतु भगवती ने उन सब के अस्त्रों को 100 खंड कर दिए। पुनः काली ने उन दानव को न देख करके बड़े वेग से अपने मुष्टिका के द्वारा सारे रथ को नष्ट कर दिए, सारथी को भी मार दिए। वहां प्रतापी शंखचूड़ बड़ा वेग से आता है और नीचे गिर करके भद्रकाली को फिर प्रणाम करता है। प्रणाम करके फिर वहां होता है। तत्पश्चात प्रसन्नचित वह दानव श्रेष्ठ रत्न निर्मित विमान पर सवार हुआ और सावधान होकर के फिर युद्ध के लिए खड़ा हो गया। काली भी क्षुधातुर होकर के दानवों का रक्तपान करने लगी। इसी बीच वहां पर आकाशवाणी होती है कि हे देवी, अभी तक इस रण में महान उद्धत एवं गर्जना करते हुए 1 लाख मात्र और दानव बच गए। मतलब सारे दानव को आपने निगल लिया और केवल 1 लाख बचे हैं। अतः आप इनका भक्षण करें। आप संग्राम में इस दानवराज के वध का विचार न करें। यह शंखचूड़ आपसे अवध्य है। आकाश मंडल से निकली हुई इसी वाणी को सुनकर के देवी भद्रकाली समस्त दानवों का मांस और रुधिर पी करके और भगवान शंकर के पास फिर चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ भगवान शंकर और शंखचूड़ के महाभयंकर युद्ध होता है। फिर वहां शंखचूड़ के और भी जितने सैन्य बचे थे उन समस्त सैन्यों का जो है विनाश हो जाता है और नंदीश्वर आदि जो गण है उन्होंने भी और क्षेत्रपाल आदि वो भी युद्ध स्थल में महान युद्ध करते हैं। फिर वहां दुष्टों के गर्भ को नष्ट करने वाले भगवान शंकर क्रुद्ध होकर के तीक्ष्ण धार वाले तलवार से शीघ्र ही उस असुर की गदा को भी काट देते हैं। तब शिव जी ने अपने हाथ में त्रिशूल लेकर के आते हुए उस चक्र को भी धनुजेश्वर के हृदय में बड़े वेग से अपने त्रिशूल से प्रहार करते हैं और तब त्रिशूल के विदीर्ण शंखचूड़ के हृदय से एक पराक्रमी श्रेष्ठ पुरुष निकला और खड़े रहो इस प्रकार कहने लगा।
उससे निकलते ही शिव जी ने फिर खड्ग से उसके शब्द करने वाले भयंकर सिर को काट दिया। इसी प्रकार क्षेत्रपाल भी क्रोध में भर करके अनेक असुरों को खाने लगे और फिर यहाँ भीषण युद्ध होते हुए फिर वहां आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी ये होती है कि यहाँ शंखचूड़ का जब तक वह कवच पहना हुआ है उसको मारना असंभव है, क्योंकि वो कृष्ण कवच जो ब्रह्मा जी से ही प्राप्त हुआ था, ये कवच जो है उसको किसी भी तरह से निवृत्त करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ कहते हैं कि आप तो ब्रह्मांड को नष्ट करने में समर्थ है, तब इस समय एक शंखचूड़ दानव के वध की क्या बात है। फिर भी आप स्वामी को वेद मर्यादा का नष्ट नहीं करनी चाहिए। इसलिए सत्य रूप से सकलता, जब तक इसके हाथ में विष्णु का परम उग्र कवच है, जब तक इसकी पतिव्रता स्त्री का सतीत्व है, तब तक इस शंखचूड़ को कोई नहीं मार सकता। इसलिए इसका किसी भी तरह से इसको बाधा को दूर करना पड़ेगा। आकाशवाणी को सुनकर के इस प्रकार ऐसा ही होगा, ऐसा कह करके भगवान शंकर भगवान विष्णु को फिर आज्ञा देते हैं कि आप जो है समस्त मायावियों में श्रेष्ठ है, इसलिए वृद्ध ब्राह्मण का वेश बना करके शंखचूड़ के पास जाइए। और स्वयं भगवान वृद्ध ब्राह्मण बन करके जाते हैं। उस समय ब्राह्मण को आता, क्योंकि वो ब्राह्मण प्रिय था जो शंखचूड़, और ब्राह्मण को भिक्षा प्रदान करने के लिए उन्होंने इच्छा की कि मैं इस समय आप दीन वत्सल से स्पष्ट नहीं कहूंगा, बाद में आपसे कहूंगा, तब अपने आप प्रतिज्ञा सत्य करेंगे। तब वह दानव जो है प्रसन्न होकर के कहते ठीक है, तुम जो कुछ मांगना हो उसके मांग सकते हो। उन्होंने फिर छल से कहा कि मैं आपका ये कवच चाहता हूं। इसको सुनकर के वो ब्राह्मण भक्त दानवराज ने अपना दिव्य कवच जो है उतार करके ब्राह्मण को दे दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने माया से उससे कवच को ले लिया और शंखचूड़ का रूप धारण करके फिर वह तुलसी के पास चले जाते हैं, क्योंकि वो कृष्ण कवच जब तक नहीं पहनेंगे तब तक वो तुलसी के पास नहीं जा सकते हैं। इसलिए वहां जाकर के फिर भगवान जो है देव कार्य की सिद्धि के साथ फिर उनका सतीत्व भी भंग करते हैं। इसी बीच भगवान विष्णु ने शिव जी को अपने वचन के पालन के निमित्त प्रेरित किए और शंखचूड़ को वध करने के लिए शंकर ने अपना प्रज्वलित शूल को धारण किए और वह लीलापूर्वक सारे ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए तत्पर होकर के जलता हुआ त्रिशूल एकत्र होकर के सारा शक्ति पुंज वहां स्थित हो गया। और भगवान का त्रिशूल 1000 धनुष लंबा, 100 हाथ चौड़ा, जीवम ब्रह्म के स्वरूप नित्य रूप, किसी के द्वार भी मतलब किसी के द्वारा उसको तो निर्मित नहीं किया गया। वो त्रिशूल जो है भगवान का जो त्रिशूल है वो किसी ने दिया ऐसा नहीं है, जैसे और भी सुदर्शन चक्र आदि इनको तो प्रदान किया गया है, लेकिन ये त्रिशूल जो है किसी के द्वारा निर्मित नहीं है। और त्रिशूल ने आकाश मंडल में चक्र काटते हुए शीघ्र ही भगवान की आज्ञा से शंखचूड़ के सिर पर के जाकर के गिरा और क्षण मात्र में ही उस शंखचूड़ को भस्म कर दिया। इसके बाद त्रिशूल पुनः अपना कार्य समाप्त करके भगवान के पास आ जाता है और उस समय सब देव जो है और भी गंधर्वादि सब प्रसन्न होते हैं और अनेक प्रकार के भगवान के गुणगान करते हैं। इस प्रकार दानवेंद्र शंखचूड़ शिव जी की कृपा से शाप मुक्त भी हो गया और अपने पूर्व रूप को फिर प्राप्त हो गया। और शंखचूड़ की जो अस्थि है उस अस्थियों से एक प्रकार के शंख बनता है और शंख जाति वो फिर प्रकट होते हैं। इसलिए शंख का जो जल है वह भगवान शंकर को नहीं चढ़ता है। तो शंकर के अतिरिक्त अन्य सभी देवताओं के लिए ये प्रशस्त माना गया है, लेकिन भगवान शंकर को शंख से जल नहीं अर्पित कर सकते हैं। इसलिए विशेष करके भगवान विष्णु एवं लक्ष्मी जी के लिए ये शंख का जल महाप्रिय है, मतलब उनसे शंख से ही अभिषेक होता है। बाकी और भगवान शंकर को इस प्रकार शंख से कभी जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तो इस प्रकार भगवान शंकर जो है शंखचूड़ का वध करके वृषभ पर आरूढ़ होकर के फिर कैलाश में लौट जाते हैं। तो ये शंखचूड़ वध की कथा यहाँ पर आनंद प्रदान करने वाला है। आगे जो कथा है कि जो भगवान ने शंखचूड़ रूप का धारण करके भगवान विष्णु द्वारा जो तुलसी जी के पास जाते हैं उसकी कथा को सुना रहे हैं
कि वहां स्वयं भगवान जब युद्ध में आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी को सुनकर के भगवान शिव से प्रेरित हुए विष्णु अपनी माया से ब्राह्मण का रूप धारण करके शंखचूड़ का कवच जो है ग्रहण करके पुनः तुलसी के द्वार के पास दुंदुभी बजाते हैं, मतलब शंखचूड़ का रूप लेकर के वह विजय नाद करके जाते हैं। अब इस प्रकार पति के स्वामी के आते हुए देख करके वह बहुत खुश होती है, प्रसन्न होती है, क्योंकि जो है विजय करके आए हैं बोल करके, और उन्होंने उस कवच को पहने हुए उस कवच को देख करके वो समझ गई। तो वहां तुलसी कहती है कि असंख्य विश्व का संहार करने वाले जो देवादिदेव शंकर है, जिनकी आज्ञा से ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता सर्वदा करते हैं, जो तीनों देवताओं को उत्पन्न करने वाले ऐसे जो त्रिगुणात्मक स्वरूप है, और कैलाशवासी गणों के स्वामी परब्रह्म तथा सज्जनों के रक्षक शिवजी ने कुबेर की प्रार्थना से उन्होंने एक सगुण स्वरूप को धारण किया था, जिनके एक पलमात्र में करोड़ों ब्रह्मांड का क्षय हो जाता है, जिनके एक क्षण में विष्णु एवं ब्रह्मा व्यतीत हो जाते हैं, उन्हीं के पास आप युद्ध करने गए थे, और आप ऐसे भगवान शंकर को विजय प्राप्त करना, ये तो ब्रह्मांड में कोई कोई हो सकता है। आपकी विजय किस प्रकार हुई? इस प्रकार पूछने पर वह स्वयं जो शंखचूड़ के रूप लुहे भगवान कहते हैं कि मैं तो वहां इस प्रकार कोलाहल होने लगा, वहां पर अनेक प्रकार के जो जो घटना घटी थी वो सब कहे। फिर सा साध्वी शुंभकार सस्यम, मतलब इस प्रकार कह करके उन्होंने अपने पति समझ करके फिर उनसे जाकर के मिलते हैं, मिल करके फिर कहते हैं सा साध्वी शुक संभाकर्षणस्य व्यतिक्रमात् सर्वं विकर्तयामास कस्तमेव उवाच सा। जैसे ही उनका शरीर से स्पर्श होता है वैसे ही वो सती साध्वी स्त्री थी, तो उसने समझ लिया कि ये कोई दूसरा ही पुरुष है। तो ऐसा समझ करके उन्होंने कहा कि आप कौन हो, तो तुम मुझे शीघ्र बताओ कि तुम हो कौन। तुमने मेरे साथ कपट किया और मेरे सतीत्व को नष्ट किया, इसलिए मैं तुम्हें शाप देती हूं। और तुलसी वचनम श्रुत्वा हरि शाप भयेन च, इस प्रकार तुलसी जी का ये वचन सुन करके भगवान विष्णु ने साप के भय से लीलापूर्वक अपनी अत्यंत मनोहर मूर्ति को धारण कर लिया, और उसी स्वरूप को देख करके वहां पतिव्रत भंग होने के कारण तुलसी जी ने जो है कहने लगी, हे विष्णु हे दया नास्ति पाषाणम सदृशम मनः पति धर्मस्य भंगेन मम स्वामी हतः खलु। आप में थोड़ी सी भी दया नहीं है, आपका मन एक पत्थर के समान है। मेरे पतिव्रत को भंग करके आपने मेरे स्वामी को वध कर दिया। आप पाषाण के समान अत्यंत निर्दय एवं खल है, अतः मेरे साप से आप आज से पाषाण बन जाओ। और जो लोग आपको दयासागर कहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, आपने बिना अपराध के दूसरे के निमित्त अपने ही भक्त का आपने वध कैसे कर दिया, क्योंकि ये शंखचूड़ तो आपका ही भक्त था। ऐसा कह करके शंखचूड़ की पत्नी तुलसी शोक से रोने लगी, और तब भक्त वत्सल भगवान शंकर वहां प्रकट होते हैं, और भगवान विष्णु को और वहां पर शंखचूड़ की जो पत्नी है उन दोनों को समझाते हैं कि सुख दुख दोनों को प्यस्ति संसार कर्म सागरे। कहते हैं कि हे तुलसी, व्यक्ति को अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। इस कर्म सागर संसार में कोई किसी को सुख अथवा दुख देने वाला नहीं हो सकता है। जो जैसे जैसे कर्म करता है उसके अनुसार उसका परिणाम उसको अवश्य भोगना होता है। इसलिए ये शंखचूड़ जो था ये अभिशप्त था और अपने अभिशाप से मुक्त होना था, इसलिए उसको इस प्रकार अपने जीवन की जो कर्म से उसको मुक्त कर दिया गया। और अब तुम उपस्थित होकर के इस दुख को दूर करने का उपाय सुनो। एवं भगवान विष्णु कहते आप भी सुने, जो तुम दोनों के लिए सुख देने वाला है। तपस्या कृतम भद्रे, हे भद्रे, तुमने पूर्व समय में अनेक तपस्या की थी, और उसी तपस्या का यह फल आज तुमको प्राप्त हुआ है कि तुम्हें भगवान विष्णु प्राप्त हो गए हैं। और यह अन्यथा कैसे हो सकता है? अनेक प्रकार के भक्ति, अनेक प्रकार के उपासना, अनेक प्रकार के तपस्या करने पर भी जिस भगवान श्री हरि का दर्शन नहीं हो सकता है, तुम्हारे साथ इस प्रकार तुम्हारे दर्शन, तुम्हारे प्रकार इस प्रकार साथ में जो है प्राप्त कैसे हो सकते हैं?
ये संभव नहीं है। इसलिए तुमने अनेक तपस्या करके उस बद्री का आश्रम में रह करके तुमने घोर तपस्या की थी और उसी के फलस्वरूप भगवान तुमको प्राप्त हुए। अब इदम शरीरम तक्त्वा दिव्य देहम विधाय च, अब तुम इसी मानवीय शरीर को त्याग करके दिव्य शरीर धारण करो और महालक्ष्मी के समान हो जाओ और विष्णु के साथ नित्य रमण करो। और तुम्हारी ये छोड़ी हुई काया, ये जो शरीर को तुम यहाँ छोड़ रहे हो, ये शरीर जो है एक नदी के रूप में परिवर्तित होगी और ये भारतवर्ष में पुण्य रूपिणी गंडकी नदी के नाम से प्रसिद्ध होगी। और तुम मेरे वरदान से बहुत समय तक देव पूजन के साधन के लिए प्रधानभूत तुलसी नामक वृक्ष के रूप में उत्पन्न होगी। तुम स्वर्ग, मर्त्य एवं पाताल तीनों लोगों में विष्णु के साथ निवास करो। तुम पुष्प वृक्षों में उत्तम तुलसी वृक्ष बन जाओ। तुम सभी वृक्षों में अधिष्ठात्री, दिव्य रूप धारिणी देवी के रूप में वैकुंठ में भगवान के साथ निवास करो। और भारत में तुम गंडकी के रूप में रहोगी, वहां पर भी समस्त नदियों की अधिष्ठात्री देवी होकर के सबको अत्यंत पुण्य प्रदान करोगी। और भगवान विष्णु के अंशभूत लवण समुद्र, मतलब समुद्र में जाकर के समुद्र मिल जाओगी। और भारत में उसी गंडकी के किनारे ये भगवान विष्णु भी तुम्हारे हिसाब से पाषाण रूप बन जाएंगे और वहां पर तीखे दांत वाले तथा भयंकर करोड़ों कीड़ा उन शिलाओं को काट करके उसके छिद्र में भगवान के चक्र का निर्माण करेंगे। और उन कीटों के द्वारा छिद्र की गई सालग्राम शिला के नाम से प्रसिद्ध अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाली जो साक्षात विष्णु के स्वरूप माना जाएगा। बोलो शालिग्राम भगवान की। और उस शालिग्राम की शिला में चक्र के भेदों से उसमें अलग अलग लक्ष्मी नारायण, विष्णु स्वरूप, आदि स्वरूप, वेद स्वरूप इत्यादि अलग अलग नाम से प्रभीत होंगे। और उस शालिग्राम शिला से जो लोग तुम्हारे तुलसी का पत्र का जो संयोग कराएंगे अर्थात तुलसी पत्र उसमें चढ़ाएंगे, अत्यंत पुण्य प्राप्त होगा। और जो शालिग्राम शिला से तुलसी पत्र को अलग करेगा अर्थात तुलसी को अलग कर देता है, उसको दूसरे जन्म में अपने स्त्री से वियोग सहन करना पड़ेगा अर्थात उसको स्त्री का दुख सहन करना पड़ेगा। और जो शंख से तुलसी पत्र का विच्छेद करेगा, जिस शंख भगवान विष्णु को हमेशा शंख के साथ रखना पड़ता है, उसमें जल भरना पड़ता है और उसमें तुलसी डालना पड़ता है शंख के जल में। तो बोलते हैं कि उस शंख से तुलसी पत्र को जो अलग करेगा वह 7 जन्म पर्यंत भार्याहीन रहेगा अर्थात उसको पत्नी नहीं मिलेगी 7 जन्म तक और रोगी भी होगा। तो इसलिए उस शंख से तुलसी को कभी अलग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार यहाँ अभी हमने कल प्रश्न किया था कि 2 तुलसी की यहाँ बात आई। एक तो वहां जालंधर के जो पत्नी थी वृंदा, उनके वहां भस्मभूत होने पर वहां भी एक तुलसी प्रकट हुई और यहां भी एक तुलसी प्रकट हुई है। दोनों तुलसी में क्या फर्क है तो इसमें समझना है। अच्छा, ये जो वृंदा थी कौन थी? ये काल नेमि की पुत्री थी। और ये तुलसी जी कौन है? ये धर्मध्वज की पुत्री है। और उस वृंदा ने भी वहां तपस्या करके उस शंख जो जालंधर को प्राप्त किया था। इन्होंने भी, तुलसी ने भी, लेकिन इन्होंने स्वयं तुलसी जी ने भगवान श्रीहरि का ही अनुसरण किया। इसलिए दोनों ही तुलसी के स्वरूप को प्राप्त हुए। और वहां जो वो तुलसी को रूप में बना वो प्रकृति के 3 गुणों से 3 रूप होकर के बने। प्रकृति के जो सत्व रज तम रूप है उसमें 3 स्वरूप बने। एक तो जो मालती के रूप में जन्म लिए, और एक जो है आंवले के पेड़ के रूप में जन्म लिए, और तीसरा है तुलसी के रूप में। तो यहाँ महालक्ष्मी से जो उत्पन्न हुए वो मालती हुए, और गौरी के देह से जो समुद्भूत हुए वो तुलसी हुई, और पृथ्वी के जो धरती माँ है धात्री जिसको कहते हैं, उनसे जो उत्पन्न हुई उसको धात्री के रूप में आंवला के पेड़ के रूप में लिया गया। 3 ऐसे वृक्ष वहां उत्पन्न हुए। तो वहां जो तुलसी उत्पन्न हुई उसको कहते हैं विष्णु तुलसी, और यहां जो ये तुलसी उत्पन्न हुई इसको कहते हैं कृष्ण तुलसी। और विष्णु तुलसी का जो है ज्यादातर हमारे महात्मा लोग कहते हैं जिससे बद्रीनाथ में जो उपलब्ध है, बद्रीनाथ में जो भगवान बद्रीनाथ को दिया जाता है तुलसी, वो दूसरे कहीं उपलब्ध नहीं है।
वो केवल भगवान विष्णु के लिए ही उपलब्ध है वो, इसलिए वहीं पर ही वह उपलब्ध होता है। और वह विष्णु तुलसी वहां भगवान को दिया जाता है, उसको ब्रह्म तुलसी भी कहते हैं। और यहाँ जो हम जो तुलसी उत्पन्न करते हैं, हर जगह पर जो होते हैं तुलसी, जो हम तुलसी तोड़ करके भगवान को चढ़ाते हैं, इसको कहते हैं कृष्ण तुलसी। और ये समस्त माने हर किसी को प्राप्त है ये। दूसरी बात, और एक तुलसी है जिसको कहते हैं पिंगला नाम तुलसी है। ये पिंगला नाम के जो तुलसी है, इसको अभिशाप प्राप्त है। भगवती देवी सीता ने उनको अभिशाप दिया है, इसलिए ये तुलसी कहीं भी हो सकता है। मतलब जहां पर, ऐसे तो तुलसी पवित्र वृक्ष है, लेकिन उनको अभिशाप के कारण उनको उसमें दूषित हो गए, इसलिए उनका नाम पिंगला पड़ गया। दूषित होने के कारण जैसे कहीं भी, जैसे खराब जगह है, कहीं मल है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, वहां भी वो तुलसी हो जाती है। इसीलिए वो तुलसी जहां ऐसी जगह पर होती है उसको कहते हैं पिंगला। उसकी पूजा नहीं होती है। जहां कोई खराब जगह पर जो तुलसी उग जाते हैं उसकी पूजा नहीं होती है। जो कृष्ण तुलसी है उसकी ही पूजा होती है, इसलिए उसका ही पूजा किया जाता है। और वे वैसे भी ऐसा भी कहते हैं कि महात्मा लोग, तुलसी तो एक ही वृक्ष है, परंतु वृक्ष के रूप में तो वहां जन्म लिया है। कौन? जैसे वहां देवी के शक्ति के रूप में उन्होंने वृक्ष के रूप में तो उसके जन्म लिया है, लेकिन तुलसी का जो सुगंध है उसमें नहीं था। तो ये जो तुलसी जी को यहाँ भगवान ने, जैसे उन्होंने वरदान किया कि तुम भगवान के अंग के स्वरूप बनोगे, तो यही तुलसी उस वृक्ष में जाकर के उसमें सुगंधित करने लगी, और वही तुलसी का सुगंध उसमें सुवासित होने लगा, और वही भगवान का प्रिय होने लगा। इसलिए तुलसी का पत्र उसको भी प्रिय है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो इसीलिए तुलसी का ये स्वरूप है, और इस प्रकार उसमें किसी प्रकार भ्रमित नहीं होना चाहिए। तो यहाँ कहते हैं कि इस प्रकार जो महाज्ञानी सालग्राम शिला, तुलसी तथा शंख को एक स्थान पर रखेगा, मतलब शालिग्राम शिला के साथ शंख को भी स्थापना किया जाता है, उसके साथ तुलसी दोनों को दिया जाता है। तो इस प्रकार जो रखता है वह भगवान श्रीहरि का बहुत ही आनंद और परम प्रेम होता है। इसलिए तुम एक मनवंतर पर्यंत शंखचूड़ की पत्नी रही, शंखचूड़ के साथ ये तुम्हारा वियोग केवल इसी समय तुम्हें दुख देने के लिए ही हुआ है, क्योंकि कर्म का वियोग ऐसा ही होता है। इसलिए ऐसा कह करके भगवान शंकर जी ने शालिग्राम शिला तथा तुलसी के महान पुण्य देने वाले इस महात्म्य को वर्णन किया गया है। इस प्रकार तुलसी तथा श्री विष्णु को प्रसन्न करके सज्जनों के सदा कल्याण करने वाले भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और तुलसी इस बात को सुनकर के प्रसन्न हो गई, और उसी समय अपने शरीर को छोड़ करके दिव्य शरीर को प्राप्त हो गई। और भगवान कमलापति लक्ष्मीपति विष्णु भी उसके साथ वैकुंठ चले जाते हैं, और उसी क्षण तुलसी के द्वारा परित्यक्त उस शरीर से गंडकी नदी की उत्पत्ति होती है। और भगवान विष्णु भी उस गंडकी नदी के तट पर मनुष्यों का कल्याण करने वाले शालिग्राम शिला धारण करते हैं, जिसको आज भी मुक्ति नारायण के रूप में जाना जाता है। और उस मुक्ति नारायण में जो दामोदर कुंड है, उस दामोदर कुंड, क्योंकि यहाँ कहते हैं कि जो शिलाएं वो कुंड में आता है, अर्थात जल में जब वो गिरता है, वो कीड़े काटने के बाद वो शिलाएं जब जल में गिरता है तभी उसको शालिग्राम कहा जाता है। अन्यथा कह रहे हैं जो शिलाएं जल में पड़ी रहती है वे अत्यंत पुण्यदायक होती है, एवं जो स्थल में रहती है उन्हें पिंगला नाम वाली जानना चाहिए, और वे मनुष्यों को संताप मतलब दुख प्रदान करती है। इसलिए वो पहाड़ के ऊपर जो शिला है उसको शालिग्राम नहीं कहा जा सकता, उसको लाएंगे तो उसमें हमको दोष होता है। लेकिन वो जल में जो होता है गंडकी के, क्योंकि ये स्वयं तुलसी का स्वरूप है गंडकी, और उसके साथ वो शिला का जब वो समायुक्त होता है तब उसमें भगवान का स्वरूप प्रकट होता है। तब ऐसे जो शिला है उसको शालिग्राम के रूप में ला करके उसमें फिर हम अपने पास रख करके उसकी पूजा कर सकते हैं। इसलिए वैसे तो शालिग्राम को हर कोई नहीं भी रखता है और पूजा भी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये दो चीज जो है अगर हम घर में रखेंगे, जैसे भगवान नर्मदेश्वर और शालिग्राम, अगर इनको रखते हैं तो इनको रोज ही स्नान कराना पड़ता है। अगर हमने उसमें व्यतिक्रम किया तो हमारे लिए संताप हो सकता है। इसलिए घर में खाली ला करके रखने से नहीं होता है, तो उसको स्नान भी कराना पड़ेगा। एक तुलसी जल से, जैसे भगवान को
नर्मदेश्वर अगर हम रखते हैं, उनको स्नान करा के रोज ही उनको कम से कम कोई भी पत्र पुष्प जो भी नैवेद्य आदि देना ही पड़ता है। ऐसे ही शालिग्राम को हम बिना उनको स्नान कराए अगर तुलसी दिए बिना हम ऐसे ही रख दिया तो हमारे लिए दुखदायक हो सकता है। इसलिए शालिग्राम ला करके रखना भी नहीं, अगर रखा है तो उसका उचित पूजा आदि जो विधान है उसका करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ हमारे ब्राह्मण जो लोग होते हैं वो ज्यादातर शालिग्राम अपने घर में रखते हैं, क्योंकि वैष्णव जो बोलते हैं और उसमें उपयुक्त आचरण करने का जो विधान है, विशेष करके जो कर्मकांड का आचरण करते हैं ब्राह्मण, अवश्य ही अपने घर में शालिग्राम को स्थापना करते हैं और उससे वह नित्य प्रति उनकी पूजा होती है, जिसके फलस्वरूप उनका उत्तर उत्तर ज्ञान की वृद्धि और अलग अलग उनको जो ज्ञान की जो प्रकाश है प्राप्त होता रहता है। इसलिए यहाँ शालिग्राम की कथा का यहाँ पर समाप्त होता है और आगे फिर ये अंधकासुर है, उस अंधकासुर की उत्पत्ति की कथा है। और यहाँ अंधकासुर जो है ये भगवान के मतलब अपने अंश से ही उत्पत्ति हुआ है। तो कैसे उत्पत्ति हुआ उस कथा का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि किसी समय देव सम्राट भक्तवत्सल भगवान शंकर अपने गणों के तथा पार्वती को लेकर के कैलाश में विहार करने लगे। फिर वहां से उन्होंने काशी आए, काशी को अपना राजधानी बनाते हैं। फिर वहां जो भैरव है काल भैरव, उसको अपना रक्षक नियुक्त करते हैं। इसलिए काशी में जाते हैं, काल भैरव को प्रणाम करके उनसे रक्षा सूत्र लिया जाता है। तो वहां उस काल भैरव का वहां पार्षद के रूप में और उसको रक्षक के रूप में स्थापन करते हैं। फिर पार्वती के साथ वहां आनंदवन नाम का एक आनंदवन निर्माण करते हैं। तो वहां पर अनेक प्रकार के लीलाएं करते हैं। फिर वहां किसी समय वरदान के कारण वो अपने गणों के साथ मंदरांचल पर जाते हैं और वहां पर देवी पार्वती के साथ विहार करते हैं। और फिर वहां लीला पूर्वक एक दिन जो है अपने आंख को बंद कर देते हैं और बंद करने के कारण वहां सदाशिव के जो ललाट है वह जैसे बंद करते हैं तो पार्वती जी जो है उनके आंख को ऐसे छू लेते हैं और छूते ही वहां ललाट के स्पर्श करते ही उनके ललाट पर जो अग्नि है, भगवान के ललाट को ऐसे कोई स्पर्श नहीं कर सकता है, इसलिए उनको जैसे भगवान शंकर के इस ललाट को ऐसे मतलब उसको कभी स्पर्श ऐसे नहीं किया जाता है। जैसे यहाँ तो शिवलिंग के रूप में वो तो साक्षात निराकार स्वरूप है, लेकिन जो उनके भगवान के जो से त्रिपुंड होते हैं वो त्रिपुंड में उसमें ललाट होते हैं, इसलिए उनको हाथ ऐसे नहीं लगाया जाता है, क्योंकि उसमें लगाते ही उनको इतना अग्नि उसमें होता है सो अग्नि से भस्मीभूत हो सकते हैं, इसलिए उसका हाथ में से नहीं छुआ जाता है। तो पार्वती से जैसे ही छूते हैं वैसे ही उस ललाट पर अग्नि की उष्णता से पार्वती के दोनों हाथों से श्वेत बिंदु मतलब पसीना टपकने लगे और उस अग्नि और श्वेत से अपरम संयोग होकर के उसमें से एक बालक उत्पन्न होता है जो भयंकर और विकराल रूप वाला होता है और अंधे होता है, मतलब उसको आंख दिखाई नहीं देता है, जटाधारी है, कृष्ण बल वाला है और मनुष्य से एक भिन्न रूप वाला है, विकृत अनेक प्रकार के रोष युक्त उत्पन्न होते ही उसने जो है कभी गाता है तो कभी हंसता है, कभी नाचता है, कभी रोना, कभी चाटना इत्यादि करता है। तो वह महाघोर आचरण करने लगा। तब भगवान कहते हैं कि देखो तुमने मेरे नेत्र को बंद करके जो कर्म किया है उससे ये भयभीत और क्यों ही रो रही है। महादेव जी के इस वचन को सुनकर के गौरी ने उनके नेत्र को छोड़ दिया। तब वहां प्रकाश हो जाने पर वह अंधा जो पुरुष था उस अंधकार से भी अधिक घोर रूप वाला बन गया। इस प्रकार के रूप वाले उग्र पुरुष को देख करके देवी गौरी भगवान से पूछते हैं कि हम दोनों के सामने ये भयंकर विकृताकार कौन उत्पन्न हो गया है और ये कौन हो सकता है और ये किसका पुत्र है। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारे द्वारा मेरे नेत्र को बंद कर दिए जाने पर तुम्हारे हाथों के श्वेत कण से उत्पन्न ये अद्भुत महापराक्रमशाली अंधक नाम वाला असुर प्रकट हुआ है, इसलिए तुम इसके जन्मदात्री हो। तुम दयापूर्वक अपनी सखियों के साथ गणों में इसकी रक्षा करो और बुद्धि से विचार करके इस समय जो करना चाहते हो करो। तो देवी पार्वती
सखियों के साथ उस बालक के पुत्र को रक्षा करती है। फिर एक बार शिशिर काल उपस्थित होने पर अपने बड़े भाई की संतान वृद्धि को देख करके हिरणाक्ष नाम के एक असुर था। वह दो भाई थे, हिरण्यकशिपु एवं हिरणाक्ष। तो हिरणाक्ष ये छोटा था, हिरण्यकशिपु बड़ा था। तो हिरण्यकशिपु के पास अनेक पुत्र हो गया, लेकिन हिरण्याक्ष के पास कोई पुत्र नहीं था। इसलिए हिरण्याक्ष पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से वह तपस्या करने के लिए जाता है और फिर तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करता है। तो भगवान की स्तुति करके भगवान को कहता है कि मुझे दैत्यवंश के योग्य एवं कोई पराक्रमी पुत्र नहीं है और मैं इसलिए तपस्या में प्रवृत्त हुआ हूं। आप मुझे के बलवान पुत्र प्रदान करें। मेरे भाई को प्रहलाद आदि 5 महाबलवान पुत्र है, लेकिन मुझे कोई पुत्र नहीं है। इसलिए इस राज्य का भोग कौन करेगा? और लोक परलोक में जो पुत्र के नाम से जाना जाता है, उस पुत्र से पिता भी पुत्रवान बनता है। ऊर्ध्वम गति पुत्रवताम निरुक्ता मनीषीवीर धर्म भृताम वरिष्ठे। वरिष्ठ जो धर्मज्ञ वेदज्ञ ऋषियों ने पुत्रवानों को ही ऊर्ध्व गति कही, मतलब पुत्रवान ही अपने परलोक की गति कर सकता है। इसलिए सभी प्राणी उसी के लिए कामना करते हैं, अन्यथा मरने के बाद वह तेज पशुओं में चला जाता है। अर्थात किसी का अगर पुत्र न हो और वह पुत्र से रहित हो गया हो, अर्थात उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसलिए पुत्रहीन के उत्तम लोगों व उत्तम गति भी प्राप्त नहीं होता है। इसलिए लोग उसके लिए इच्छा रखते हैं कि मुझे पुत्र प्राप्ति हो जाए। और आत्मा वही जायते पुत्र, और उसका ही अपना अंश पुत्र के रूप में जन्म लेता है। इसलिए देवताओं की चरण कमलों की आराधना करके उनसे एक पुत्र की याचना करते हैं। इस प्रकार दैत्य हिरण्याक्ष के वचन को सुन करके कहते हैं कि देखो, तुम्हें अगर पुत्र चाहिए तो मैं एक पुत्र प्रदान करता हूं। तुम अंधक नाम के जो मेरे पुत्र है उसका तुम वर्ण करो, और तुम्हारे ही समान वो बलवान और अजय है, और तुम सब दुख को त्याग कर उसकी पुत्र प्राप्ति कर लो। इस प्रकार पार्वती सहित त्रिपुरारी उस हिरण्याक्ष को उस पुत्र को प्रदान करते हैं। और वह दैत्य जो है शंकर के प्राप्त करके उस पुत्र को वह बलवान हो जाता है। फिर वहां पर बहुत ही उसने फिर शक्तिशाली बन जाता है, और शक्तिशाली बन करके फिर वहां अनेक प्रकार के आक्रमण करता है। फिर देवताओं से वहां अमरावती में आक्रमण करके फिर सारा जो है धन को हरण कर लेता है, और अंत में वहां पृथ्वी को भी विजय प्राप्त कर लेता है, और पृथ्वी को लेकर के रसातल में चले जाता है। और रसातल में जाकर के वहां देवताओं मुनियों एवं सिद्धों यज्ञमय महाविकराल प्रधान, फिर वहां सब लोग भगवान की शरण में जाते हैं। भगवान बारह रूप लेकर के आते हैं, और बारह रूप में भगवान अपने दाढ़ों के साथ जो दैत्यों को चूर्ण करके वज्र के समान कठोर पाद प्रहार से निशाचरों की सेनाओं को मथ देते हैं, और करोड़ों सूर्यों के समान अपने सुदर्शन से अद्भुत तथा प्रचंड तेज वाले हिरण्याक्ष के तेजस्वी सूर्य को काट देते हैं, और दैत्य को भी जला देते हैं। और हिरण्याक्ष के मर जाने पर भगवान प्रसन्न होकर के अंधक जो उनका पुत्र था उसको राज्य पद पर अभिषिक्त करते हैं। इस प्रकार पाताल से फिर भगवान वराहावतार में पृथ्वी का उद्धार करते हैं, और पृथ्वी को जहां उस स्थान पर फिर स्थापना करते हैं। उसके बाद फिर यहाँ हिरण्यकश्यप जाकर के जो उसका भाई था वो भी तपस्या करता है, और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करता है। और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके वह कहता है कि हे भगवंत, हे पितामह, शस्त्र अस्त्र पाश वज्र सुखे वृक्ष पहाड़ जल अग्नि तथा शत्रुओं के प्रहार से और देव दैत्य मुनि सिद्ध तथा आपके द्वारा रचित सृष्टि के किसी भी जीव से मुझे मृत्यु का भय न हो। और अधिक क्या कहूं, स्वर्ग में पृथ्वी पर रात एवं दिन में ऊपर नीचे कहीं भी मेरा मृत्यु न हो। इस प्रकार का वर जो है हिरण्यकश्यप मांगता है। और वहां पर ब्रह्मा जी कहते हैं, देखो तुमने घोर तपस्या किया है, इसलिए तुम्हें 96,000 वर्ष तक इसी पृथ्वी पर राज करने का तुमको अधिकार दिया जाता है। ये वाणी सुनकर कि वो असुर बड़ा ये हो जाता है। तब वहां पर वह देवताओं को फिर पीड़ित करना लगता है। फिर इंद्रादि देवता भय से व्याकुल होकर के ब्रह्मा जी के शरण में जाते हैं। ब्रह्मा जी फिर भगवान के शरण में जाते हैं। भगवान वहां पर धीरे धीरे अपने जीवन यहाँ
ये मतलब वहाँ प्रहलाद को जो उनकी तपस्या से व प्रहलाद की भक्ति से वहाँ पर भगवान नरसिंह का स्वरूप धारण करते हैं और नरसिंह स्वरूप धारण करके उस असुर को फिर संहार करते हैं। वहाँ महादैत्य नाना प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से अत्यंत संग्राम करके उन शस्त्रों के तीक्ष्ण हो जाने पर शूल लेकर के भगवान नरसिंह पर झपट पड़ता है। तब भगवान नरसिंह ने प्रवर्त के समान अपने अनेक कठोर भुजाओं से उसे पकड़ लेते हैं और भुजाओं के मध्य दोनों जानुओं पर उस दानव को रख करके मर्मभेदी नाखून से उसके हृदय कमल को फाड़ करके उसके लहूलुहान करके उसके सभी अंग को चूर्ण कर देते हैं और प्राण रहित हो जाने पर वह दानव हिरण्यकश्यप अपने नष्ट हो जाता है। उस देवशत्रु के मारे जाने पर अद्भुत पराक्रम वाले भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के प्रहलाद को बुला करके प्रहलाद जी को राज्याभिषेक करते हैं। उसके बाद भगवान अपने धाम को चले जाते हैं और अपने धाम से जाकर के वहां पर जो उनके तेज है उस तेज में वह प्रकट होते हैं, अर्थात नरसिंह रूप में आज भी वह विद्यमान है, किंतु भगवान का इच्छा के अनुसार अपने रूप को धारण करते हैं। इसलिए यहाँ प्रसंगवश रुद्र से अंधक का जन्म, वराह से हिरण्याक्ष की मृत्यु, नृसिंह से उनके भाई हिरण्यकशिप का वध एवं प्रहलाद की राज्य प्राप्ति, इसका यहाँ वर्णन कर दिया गया है। अब अंधकासुर फिर तपस्या करता है, फिर ब्राह्मण द्वारा उसे अनेक वरों की प्राप्ति होती है, फिर वह त्रिलोकों को जीत लेता है और उसकी फिर स्वेच्छाचार में प्रवृत्त होने लगता है। और उन्होंने जो वर मांगा था वो वर क्या मांगा था, तो वहां कह रहे हैं प्रजाल्य बन्नी संशुद्धम, अपने मतलब उसने इतने तपस्या किया, अग्नि जला करके तीक्ष्ण शस्त्र अस्त्र से शरीर से मांस काट करके 1 वर्ष पर्यंत प्रतिदिन मंत्र उच्चारण करते हुए मांस का होम करने लगा। ये जैसे हमारे अघोरी लोग आदि करते हैं। तो जब उसके शरीर में मांस नहीं रह गया, केवल स्नायु एवं हड्डी ही रह गया, उसका समस्त रक्त भी नष्ट हो गया, तब उसने अपने शरीर को ही अग्नि में डाल देने का विचार किया। उसके अनंतर सभी देवता अत्यंत विस्मित भयभीत होकर के उसकी ओर देखने लगे। तब उन देवताओं ने ब्रह्मा जी को नमस्कार करके और उन्हें प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी जो उसे तपस्या से विरत करके कहा कि आज तुम प्रसन्न होकर के जो कुछ वर मांगना है मांगो, समस्त लोकों में जो दुर्लभ है एवं जिसके प्राप्ति के लिए तुम इच्छुक हो उस वर को मांगो। इस प्रकार वचन सुन करके उस अंधकासुर दैत्य ने कहा कि प्रहलाद आदि मेरे जिन निष्ठुर भाइयों ने मेरा राज्य छीन लिया है, वह राज्य मुझे प्राप्त हो जाए और सारे मेरे सेवक हो। और मुझ अंधे को, वो अंधा ही था, तो बोले मुझे अंधे को दिव्य नेत्र की प्राप्ति हो जाए एवं इंद्रादि देवता मुझे कर प्रदान करे, मतलब वो मेरे अधीन रहे और मुझे टैक्स दे। तो मेरी मृत्यु देव, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, सर्प, राक्षस, मनुष्य, दैत्यों के शत्रु, श्री नारायण आदि किसी प्राणी और सर्वमय शंकर से भी मेरा मृत्यु ना हो। उसके इसी कठिन वचन को सुनकर के ब्रह्मा जी कहते हैं, देखो भाई ऐसा तो नहीं हो सकता, ये सब तो तेरा जो तुमने कहा तुम्हारा तो ये पूर्ण होगा, किंतु अपने मृत्यु का कोई ना कोई कारण तुमको वर्ण करना ही पड़ेगा, क्योंकि न तो ऐसा हुआ और न कभी होगा। जन्म जात सही ध्रुव मृत्यु, यहाँ जो भी जन्म लेता है उसको मरना ही पड़ता है, परंतु अपने मृत्यु को कुछ समय के लिए तुम टाल सकते हो। इसलिए जो काल के मुख में प्रविष्ट न हुआ हो ऐसा तो इसी संसार में कभी संभव नहीं है। इसलिए आप जैसे सत्पुरुष अत्यंत दीर्घ जीवन की इच्छा त्याग कर दे और जो कुछ तुमको कहना है मांग ले। तब अंधकासुर कहता है कि जितने भी श्रेष्ठ, मध्यम तथा कनिष्ठ आदि स्त्रियां हैं, उन सभी में जो रत्न स्वरूप श्रेष्ठ हो वही मेरी माता के समान हो। मतलब सबसे जो श्रेष्ठ स्त्री है वही मेरी माता के समान हो, और जो मनुष्य लोगों के लिए दुर्लभ तथा मनोवाणी आदि शरीर से सर्वथा अगम्य हो, जब मैं अपने भाव से, अर्थात जो इस प्रकार श्रेष्ठ स्त्री जो मेरी माँ है उसको अगर मैं किसी प्रकार कामना करूं, प्राप्त करने की इच्छा करूं, तब मेरा नाश हो जाएगा। तो इस प्रकार के ये वचन है। तो उसका वचन सुनकर के ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया, और तुम जो भी अभिलाषा करते हो तुम्हारी वो सभी कामनाएं पूर्ण होगी और अपना अभिष्ट प्राप्त करो।
इस प्रकार मैं इसी विकृत शरीर से शत्रुओं का सेना में प्रविष्ट होकर किस प्रकार के युद्ध कर सकता हूं। अतः अपने पवित्र हाथ से मुझे स्पर्श करे और मेरे जो स्नायु तथा अस्थि शेष इसी शरीर को मांस प्रदान करे। उसमें मांस काट करके उसने सब दे दिया था। तो उसका वचन सुन करके ब्रह्मा जी उसको जैसे स्पर्श करते हैं वो सारा शरीर जो है उसका फिर पूर्ण हो जाता है और वह दैत्यराज जो है सारा नेत्र भी उसका दिव्य नेत्र को प्राप्त कर लेता है। उसके बाद प्रहलाद आदि सभी दैत्येंद्र उसे वर प्राप्त करके आता हुआ समझ करके राज्य उसके लिए छोड़ करके उसी के अधीन होकर के फिर सेवक बन जाते हैं। उसके बाद अंधक ने अपने जो भृत्य एवं सेनाओं के साथ विजय की इच्छा से स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं और इंद्र को भी वहां पर करदाता बना देते हैं और उस नाग, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, पर्वत, वृक्ष, सिंहादि पशुओं को भी युद्ध में जीत लेता है और चराचर त्रैलोक्य पर अधिकार करके उसे अपने वश में कर लेता है। और उनके मध्य में क्रीड़ा करता हुआ वो दैत्य वहां नाना प्रकार के दिव्य रस, फल, सुगंधित पुष्प प्राप्त करके वह अद्भुत ऐश्वर्य को भोगने लगता है। और वेदान बीजान विदभादि भूतो नमन्यते शापरान गुरुश्च रेमे तथा दैवगतो हतायुः श्वेरे देहो भी गमवन्मश्च। होता ही है जब आपको किसी प्रकार का कोई बल शक्ति प्राप्त हो जाए तो मनुष्य तो चाहे दैत्य हो, चाहे राक्षस हो, चाहे देव हो, चाहे कोई भी दानव हो, वह भगवान की माया से तो कभी छूट नहीं सकता। इसलिए भले ही हम कितना भी वर प्राप्त आदि कर ले, लेकिन माया से हमारा छुटकारा कभी नहीं हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि धन के अहंकार से वह असुर मदांध होकर के वेदों, ब्राह्मणों, देवताओं, गुरुओं का अपमान करने लगा। और दैववश क्योंकि हम जितना ऐसे इन जो देवताओं का, गुरुओं का, ब्राह्मणों का, सज्जनों का जितना अपमान करते रहेंगे उतना ही हमारा पुण्य क्षय होते जाएगा और आयु हमारा कम होते जाएगा। ये जो हमको आयु मिला है ये हमारा कर्म के कारण मिला है। अगर बोलते हैं ना कि देखो वो अल्पायु में ही मर गया, क्यों मर गया? क्योंकि अगर उसने दुष्कर्म आचरण किया, लगता तो है मैं इतने पाप कर रहा हूं फिर भी बड़ा खुश है, लेकिन वो बेचारा नहीं जानता है कि जो है अब वो जिस पुण्य कर्म का वो फल भोग रहा है ये पुण्य कर्म शीघ्र ही उसका नष्ट होने वाला है। और जब उसका ये आगे आने वाला जो पाप कर्म है और अभी जो कर रहा है इसका पाप कर्म, दोनों ही जब जुड़ जाएंगे तो उसका कहां से कहां पहुंच जाएगा उसको पता भी नहीं है। तो इसीलिए समय रहते अगर हम सावधान हो जाए तो फिर हमारा जीवन सुधर जाता है। परंतु यहाँ पर इसी पृथ्वी के धराधाम पर जन्म लेते ही ये जीव सब भूल जाता है और अपने ही जीवन को तिरस्कार करने लगता है, जिसके कारण अपने अहंकार, दंभ, पाखंड में रह करके वो जीवन को ऐसे ही नष्ट कर देता है। इस प्रकार इसी पृथ्वी पर करोड़ों वर्ष निवास करते हुए ये अंधक किसी समय हर्षित होकर के अपने सेना के साथ मंदरांचल पर गया और वहां वो सरणी में शोभा देख करके वहां पर ही रहने की इच्छा करने लगा। और उसने अपने पराक्रम से वहां दृढ़ नगर का निर्माण करके शिखर पर वहां पर एक महासुंदर भी भवन बनाया और उसी में रहने लगा। तब उसके जो मंत्री थे उन्होंने वहां पर, क्योंकि मंदरांचल में उसी समय भगवान शंकर और पार्वती के साथ अपने गणों के साथ भी रहते थे, तो वहां पर भगवान तपस्या में थे। तो उनको देख करके ये मंत्रियों ने कहने लगे कि कोई एक ऐसे व्यक्ति है जो मंदरांचल की गुफा में ध्यान में नेत्र बंद किए हुए हैं और चंद्र की आदि कला को मस्तक पर धारण किए हुए हैं, कटी प्रदेश पर व्याघ्र चर्म लपेटे हुए हैं, ऐसा कोई मुनि जैसे मालूम पड़ते हैं। और उनके सारे शरीर में भुजंग लपेटे हुए हैं, सर्प, और सिर पर जटा, गले में कपाल की माला धारण किए, त्रिशूल लिए हुए हैं, बाण तरकश धारण किए हुए हैं और महान धनुष धारण किए और अक्षसूत्र पहने हुए हैं, लकुट, त्रिशूल और खड्ग धारण किए हुए हैं और जटा जट से युक्त है, 4 भुजाएं वाले हैं, गौर वर्ण वाले हैं, भस्म से लेप्त है और महातेजस्वी प्रतीत हो रहे हैं। इस प्रकार भगवान का जो वेश है उन्होंने उसमें और वो अंधकासुर के सामने बताए। तब वहां बड़े बानर के समान महाभयंकर मुख वाला विकराल हाथ में संपूर्ण अस्त्र लिए उनकी रक्षा करता है, ये जो है वीरभद्र आदि। और वहीं पर शुक्ल वर्ण का एक श्वेत वृद्ध बैल भी है
तो बैल जो नंदी जी है, तो कह रहे हैं कि इस प्रकार वहां स्त्री के रत्न के रूप में, तो पार्वती जी का वहां फिर वर्णन करता है। तो पार्वती जी के इस प्रकार के स्वरूप का वर्णन करते ही वह उस रूप को देख करके उसमें फिर प्राप्त करने की इच्छा उसको हो जाती है। तो वहां पर फिर हिरण्याक्ष के पुत्र दैत्यराज ये जो है अंधक, वो ब्रह्मा जी की आज्ञा से विहार करते हुए उस मंदरांचल पर विराजमान रहता है। तो वहां जाकर के जब ये बुद्धिमान वहां सब कुछ बताते हैं, तो ये फिर अपने दूत को भेजता है कि उनको जाकर के बताओ, कहाँ तो भस्म से लिप्त कपाल माला युक्त महा कुरूप तुम्हारा ये शरीर, और कहाँ ये जो है धनकश दिव्यास्त्र, कहाँ जटा के अग्रभाग में परम पवित्र गंगा, सिर पर मनोहर चंद्रमा, और कहाँ ये अस्थिखंड, कहाँ विश्वमन करने वाले दीर्घ मुख सर्प, और कहाँ ये जो है सुंदर जो शरीर वाली स्त्री का संगम। इसलिए यहाँ उसने फिर तिरस्कार करने की कोशिश करते हैं। तब लौकिक भाव का आश्रय लेकर के भगवान कहते हैं कि यदि मैं रुद्र हूं तो तुम्हारा मुझसे क्या तात्पर्य है? तुम इस प्रकार मिथ्या क्यों बोलते हो? तुम्हारे ऐसा कहना भी उचित नहीं है, तुम मेरे प्रभाव को जानते भी नहीं है। और मेरे विषय में ऐसी प्रसिद्धि है कि मूल रहित तथा दुस्त्यज ये सारा जगत मुझसे ही उत्पन्न हुआ है, और सुंदर रूप वाली, सब कुछ मनो सहने वाली, मुझ सर्वव्यापकी सिद्धि रूपा ये जो तरुणी है ये मेरी भार्या है। इसलिए इस समय तुम्हें जो जो अच्छा लगे तुम उसे ग्रहण करो। उनके सामने ऐसा कह करके जो है भगवान मौन धारण कर लेते हैं। तो यहाँ तो उनको अपना लीला करना ही था। तो फिर उस अंधकासुर से जाकर के ये सारे मंत्री लोगों इस प्रकार बात कहते हैं और करते हैं। करने के बाद फिर अंधकासुर जो है वहां अपने वचनों के कारण उस भगवान से कहते हैं कि यदि आप हम लोगों के द्वारा कहे हुए अनुचित तथ्यहीन अनेक कथनों से तथा तप में निरत उस तपस्वी के द्वारा कहे वचनों से समझ जाते हैं तब तो ठीक है, अन्यथा उस मुनि के इस वचन को आप बाद में याद करेंगे। इसके बाद उनका जो सत्य हितकर कुटिल तथा तीक्ष्ण वचन सुनकर के वह मंद बुद्धि क्रोध से, मतलब जो अंधकासुर आगे बुला हो गया और भगवान के जो कहे हुए वचन को उसने अन्यथा ले लिया। तो इसलिए उसका जो प्रतिकूल भाग्य, कहते हैं कि जब वो बोलते हैं भाग्य जब हमारा फूटा हुआ होता है तो हमको अच्छे कार्य में बुरे लगने लगते हैं, तो ऐसा ही होता है। तो इसलिए यहाँ वरदान से वह बड़े उन्मत्त हो गया था, प्रमत्त हो गया था, और अब देवी पार्वती के विषय में सुन करके उसने अपने कामवाण से विध गया और दैत्य खड्ग लेकर के पवन के समान वहां जाने के लिए खड़ा हो गया। और यहाँ पर फिर अंधकासुर का फिर भगवान के साथ युद्ध होता है, और उस युद्ध में जो असुर सेना और शिवगुण के साथ यहाँ पर युद्ध का वर्णन किया गया। और फिर उस युद्ध भूमि में अनेक प्रकार के जो वीर पुरुष है वह आकर के वहां प्रस्तुत होते हैं। लेकिन भगवान शंकर कहते हैं कि तुमने जो बात कही, मतलब दूत कहते हैं, दूत के जो मुख से ये सुनते हैं भगवान कि अंधक द्वारा भेजा गया मैं इस गुफा में प्रविष्ट हुआ हूं, उस अंधक ने आपको संदेश भेजा है कि आपको कोई स्त्री से तो प्रयोजन है नहीं, इसलिए उस स्त्री को मुझे दे दो। इसलिए आप तपस्वी को अंतःकरण को भूषित करने वाले आप तपस्या करो। इस प्रकार कहने पर भगवान कहते हैं कि तुमने जो बात कही है ये बड़ी कठोर है, अब तुम यहाँ से चले जाओ। यदि तुम बलवान हो तो शीघ्र आकर के मेरे साथ बलपूर्वक युद्ध करो। इसी पृथ्वी पर जो असक्त है उसे मनोहर स्त्री तथा धन से क्या प्रयोजन, मतलब जो दुर्बल है उसके पास ना धन हो सकता है ना कोई स्त्री को प्राप्त कर सकता है। इसलिए वह बल से जो दंभ और मत्त होकर के दैत्य अगर आ जाए तो मैंने ये निश्चय किया है कि असक्त पुरुष तो शरीर यात्रा में भी समर्थ है, मतलब अपने शरीर को जीवन यात्रा को चलाना भी उनके लिए असमर्थ होता है। तो उनके लिए जो विहित है उसे करे, और मुझे भी जो करना है मैं करूंगा। इसलिए इस प्रकार करने पर यहाँ भगवान शिव और अंधकासुर का यहाँ युद्ध होता है, और अंधक की माया से उसके रक्त से अनेक अंधक गणों की उत्पत्ति होती है। फिर शिव की प्रेरणा से स्वयं भगवान विष्णु काली का रूप धारण करते हैं
और काली रूप धारण करके दानवों के रक्तपान करते हैं और फिर भगवान शिव के द्वारा अंधकासुर को अपने त्रिशूल में लटका देते हैं। और अंधक की स्तुति से, मतलब वो तो था ही भगवान का अंश, रुद्रवंश से ही उत्पन्न हुआ था, इसलिए अंधक फिर स्तुति करता है। फिर भगवान स्तुति से प्रसन्न होकर के उसको अपने गण में जो है पद प्रदान करते हैं। इसका ये कथा के क्रम है। अब फिर यहाँ सारे गणों को भगवान मारने पर भी फिर जो है वहां शुक्राचार्य आ जाते हैं और शुक्राचार्य जो है युद्ध में मरे हुए दैत्यों को फिर अपनी संजीवन विद्या से जीवित कर देते हैं। तो उस जीवित करने पर फिर दैत्य फिर जीवित, मतलब जैसे सोए हुए उठ के खड़े हो जाते हैं, ऐसे उठ के खड़े हो जाते हैं। तो दैत्यों के युद्ध के लिए पुनः आकर के खड़े हो जाते हैं, मतलब जीवित हो गए तो फिर युद्ध करने के लिए फिर खड़े हो जाते हैं। तो ये बात जब नंदीश्वर जानते हैं तो नंदीश्वर जाकर के भगवान को ये सारा वृतांत बताते हैं कि इस प्रकार शुक्राचार्य के द्वारा उस असुरों को फिर जीवित कर दिया गया है। तब भगवान की आज्ञा से नंदीश्वर को ये आज्ञा देते हैं कि तुम जाकर के युद्ध स्थल में शुक्राचार्य को उठा करके ले आओ। और उन्होंने इसी प्रकार किया। तो वहां पर शुक्राचार्य को उठा करके भगवान शिव के पास ले जाते हैं और वहां पर भगवान क्या करते हैं, शुक्राचार्य की इस प्रकार के दुर्वृत्ति को देख करके वह स्वयं ही निगल जाते हैं और भगवान के शंकर में वह उदर में चले जाता है। और उदर में जाने के बाद वहां पर वह सब कुछ देखता है। वहां शुक्राचार्य की अनुपस्थिति से अंधकादि दैत्य जो दुखी हो जाते हैं। फिर शिव के भगवान उदर में वह रह करके शुक्राचार्य द्वारा वहां पर सभी लोकांतर सभी प्रकार के और जो अंधकासुर के साथ जो युद्ध हुआ था उस युद्ध को भी देखते हैं। फिर भगवान के जो दिव्य स्वरूप है और उनको सारे ब्रह्मांड के रूप में देख करके शुक्राचार्य अपने दोष का परिहार करते हैं और अपने दोष से परिहार होकर के फिर जब उनका हृदय शुद्ध होता है तब फिर भगवान को वहां बाहर उसको निकाल देते हैं शुक्र के रूप में। फिर वही शुक्राचार्य अब वह शिव के पुत्र बन जाते हैं। तो यहाँ दो स्वरूप में होते हैं, माने शुक्र का दो रूप होता है, एक देव रूप होता है और एक दैत्य गुरु के रूप में होता है। तो हमारा जो शुक्र ग्रह है जिसको हम दैत्य गुरु कहते हैं, उस शुक्र ग्रह के रूप में जो प्राप्त हुआ वो देवत्व को प्राप्त हुए, मतलब देव जैसे ग्रह नवग्रहों में जो शुक्र ग्रह है वो देवत्व को प्राप्त हुए। और दूसरा जो उनका अंश बना वो दैत्य गुरु के रूप में प्राप्त हुआ। तो वो दैत्य के साथ उनके ही गुरु बन के रहे। तो यहाँ कहते हैं कई लोग कि दो रूप इस प्रकार कैसे हुआ, इसलिए वहां हुआ कि उन्होंने जब वो भगवान ने निगल गए थे उनके जो दिव्य रूप है अर्थात दो जो उनके जो भृगुनंदन है भृगु के पुत्र है वो, लेकिन यहाँ पर भगवान अपने पुत्र के रूप में उनको स्वीकार करते हैं। तो जो भृगु के पुत्र के रूप में जो अंश था उसको तो उन्होंने दैत्य गुरु बना दिए, लेकिन अपने अंश के रूप में जो शुक्र के रूप में जन्म लिए शुक्राचार्य के रूप में उनको वहां पर ग्रह के पद में स्थित कर दिए। तो इस प्रकार ये कथा है, आगे और भी कथा है उसका। तो यहाँ ये शुक्र क्षेत्र में अर्थात जैसे हम कहते हैं शुक्र ग्रह जो होता है वह किस क्षेत्र में और क्यों हमारा मतलब हमारा कहाँ उपकार करते हैं और कहाँ अपकार करते हैं, इसका विशेषता है। इसलिए विशेषता है कि भगवान शिव ने उनको ऐसा ही आज्ञा दी है कि मनुष्य के कर्मों को निर्धारित करना और कर्म के अनुसार उनका फल प्रदान करना ये ग्रह मंडल का कार्य होता है। इसलिए काल भी हम उनका हमारे कर्म के गति के अनुसार हमारे ऊपर आक्रमण करता है। ऐसा काल कभी भी हमारे ऊपर नहीं आ सकता है, ये सब कुछ उसका नियम है। तो ये नियम कब होता है कैसे होता है ये कि इसकी विशेषता है और इसमें कर्म सापेक्षता है। बिना कर्म सापेक्ष के इस प्रकार फल की प्राप्ति मृत्यु जन्म आदि हमारा संभव नहीं है, क्योंकि जन्म मृत्यु जब हमारा है ही नहीं तो ये कैसे संभव, ये कर्म सापेक्ष है, मतलब बिना कर्म की संभव नहीं हो सकता है। इसलिए वो कर्म इस ग्रहों के माध्यम से हमको कैसे प्राप्त होगा और इन ग्रहों का स्थिति कैसे हमारे जीवन में बदलता है, ये ज्योतिष का विज्ञान है। ये फिर भी इसको जानना चाहिए, क्योंकि ये जो भी हमारा देवमय, ये शरीर हमारा देवमय है, ये शरीर इसलिए हम उसे देवताओं के आधान करते हैं, लेकिन देवमय शरीर होने के नाते ग्रह मंडल भी हमारे शरीर में है। इसलिए तो उसका जब जब जैसे जैसे स्थिति बन जाएगा वैसे वैसे हमारा शुरू हो जाता है। अब जैसे हमारा ग्रह स्थिति अब बदल गया
तो आपको ये मतलब हो जाएगा कि सोचते थे मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। अब वो मैं कल तो बहुत सुखी था, मेरे सब लोग आकर के मुझे जो जय जयकार कर रहे थे, मेरा सब सम्मान कर रहे थे, आज मुझे लोग देख करके भाग क्यों रहे? इससे पता चलता है कि आपका कर्म का मार्ग कहां से कहां तक जाता है। तो यहाँ थोड़ा सा इसका विचार करेंगे। ये तो आज नहीं होगा, कल इसका विचार करेंगे। तो आज की विचार को यहीं पर विराम देते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। भूतेश्वराय शिव भूतेश्वराय, भूतेश्वराय शिव भूतेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले 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 नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय। श्री पशुपतिनाथ भगवान की जय। श्री भूतेश्वर भगवान की जय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
जीवन, हमारे मन की जो शांति, स्वस्थ जीवन, निरोग शरीर, इसकी प्राप्ति के लिए भगवान मृत्युंजय का, महामृत्युंजय ये मंत्र का 3 बार उच्चारण करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम। हमारे जो जीवन की विपत्ति की विनाश के लिए भगवती का स्मरण करते हुए उनके मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम शरणागत दीनार्त परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम शरणागत दीनार्त परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम शरणागत दीनार्त परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु महाराज की